मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी नहीं है बहुत बड़ी है अल्लाह के नज़दीक, उसकी रियायत करने से क्या होता है। आपने नाम सुना होगा हज़रत बिश्र बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह का। बिश्र बिन हारिस, लिखने वालों ने एक खूबसूरत अंदाज में लिखा कि बगदाद का जो बहुत बड़ा शहर बगदाद है, रात के वक्त एक बहुत बड़ा शराब खाना है। उस शराब खाने की दरवाजे उसके बंद होते हैं और उसके ऊपर ताले लगने वाले थे। उसी वक्त एक सूफी आदमी नरम मिजाज सादा कपड़े हुए पहने हुए उस शराब खाने पर पहुंचता है। शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक देता है। शराब खाने का मालिक दरवाजा खोलता है। वो शराब के नशे में चूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, पांव उसके डगमगा रहे थे, उसके हाथ में शराब का प्याला था। उस आदमी को देखने के बाद उस शराब खाने के मालिक ने कहा कि शराब खाना बंद होने का वक्त हो चुका है, सारे कारीगर जा चुके हैं, शराब पीने वालों ने अपनी घर की राह ले ली है, आप कल को आइएगा, अब मुझे आपको शराब देने का वक्त नहीं है। उस बंदे ने कहा कि मैं, और ऐसा कह के वो पलट जाता है। मेरे भाइयों, जब वो पलटा उस भले आदमी ने कहा कि मुझे बिश्र बिन हारिस की मुलाकात करनी है। वो चौंक उठता है, शराब के अंदर नशे में जो चूर आदमी था। उसने कहा कि बिश्र बिन हारिस से आपको क्या मतलब? कि नहीं, मुझे मिलना है उसको, उसी की मुलाकात के लिए मैं पहुंचा हो। उस आदमी ने कहा कि मैं ही बिश्र बिन हारिस हूं। शराब के नशे में चूर था। वो आदमी चौंक गया, वो भला आदमी चौंक गया कि नशे में चूर है, आंखें लाल हो चुकी है, पांव लड़खड़ा रहे हैं, जुबान साथ नहीं दे रही है, इस कदर नशे में चूर है, और वो ये कह रहा है कि मैं बिश्र बिन हारिस हूं। उस भले आदमी ने उस बंदे के हाथ पकड़ लिए और हाथ चूमना शुरू कर दिया और कहा कि मुबारक हो, इस आसमान और जमीन के मालिक ने आपको सलाम अर्ज किया है और ये कहा है कि जाओ बिश्र बिन हारिस को मेरा सलाम अर्ज कर देना और ये कहना कि आसमान और जमीन के मालिक ने तुमको सलाम अर्ज किया है, और ये भी कहा है कि बिश्र बिन हारिस को ये कहना कि जिस तरह तुमने मेरे नाम का एहतराम किया था, जब तक इस दुनिया में कयामत नहीं आएगी वहां तक आपके नाम का एहतराम किया जाएगा। मेरे भाइयों, बिश्र बिन हारिस लरज उठे हैं। उनके सामने वो वाकया याद आ जाता है कि एक मर्तबा का वक्त था, रात के वक्त वो अपना शराब खाना बंद करते हैं, शराब के नशे में अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते के एक नाले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गली के किसी कोड़े करकट के ऊपर किसी गंदी नाली में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको उठाया, उसको धोया, खुशबू लगाई और अल्लाह रब उसको एक बुलंद जगह पे रखा और कहा कि अल्लाह, ये जो जगह है ये बिश्र बिन हारिस की जगह थी, यहां आपका नाम कैसे आ गया? मेरे भाइयों, ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया कि वो बिश्र बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह बन गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, जिस खुदा को इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मानता है, उस खुदा को बिश्र बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह पहचानता है। मेरे भाइयों, मामूली नेकियों की और अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के नाम को नीची जगह से उठाकर, गलत जगह से उठाकर बुलंद जगह पर रखने में अल्लाह ये मकाम देता है। मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, इस वक्त मेरे और आपके सामने से बहुत मुमकिन है कि इस तरह का कलमा पड़ा हुआ कोई झंडा, कोई झंडी, कोई आलम अगर आपके सामने से गुजरे, उसको मोहब्बत की निगाहों से उठाकर उसको धोइए, खुशबू लगाइए, किसी बुलंद जगह पर रख दीजिए या किसी जमीन के अंदर उसको दफना दीजिए। यकीन जानिए मेरे भाइयों, अगर मेरे और आपके रब को यह अमल पसंद आ गया तो मेरे और आपके जन्नत के फैसले हो सकते हैं।